Good morning, everybody. I am Mr. AK. Once again, I would like to welcome you here on our YouTube channel, Perfect Spoken Manda. My dear students, you are learning English and you are doing good job. So keep it continue. It is very important. So अपनी क्लासेस हो चुकी हैं 6 क्लासेस और कल अपना था प्रैक्टिस राउंड. अभी भी किसी को कोई लास्ट क्लासेस में प्रॉब्लम है, if you have any problem in previous classes, last classes, so you can ask me. I will teach again. Don't worry because I am here. Okay, so without wasting time, today I will teach a new class. Today I will teach a new class, and but before that I will ask a question. I will ask a question and you should reply. So आपसे क्वेश्चन ये है कि कभी आपने अपने या किसी के मोबाइल के अंदर मिस्ड कॉल देखा है क्या? मिस्ड कॉल देखा है क्या किसी ने? क्वेश्चन है, रिसीव कॉल देखा है क्या किसी ने? मिस्ड कॉल देखा है किसी ने? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हाँ ऑफ कोर्स हमने देखा है. नो, आप गलत सोच रहे हो. आपने आज तक मिस कॉल नहीं देखा. आपने मिस्ड कॉल देखा है, मिस्ड कॉल देखा है, रिसीव्ड कॉल देखा है, मिस कॉल कभी नहीं देखा है. कहने का मतलब ये है कि जो मिस हो चुका है, मिस हो गया है पहले ही, वो देखा आपने, मिस्ड कॉल देखा है. आज इसी क्लास के साथ में बात करने वाले हैं. पहले टाइम वर्ड बताता हूं और उसके बाद आफ्टर दैट आई विल टेल यू द सेंस एंड द टाइटल एंड द टाइम वर्ड इज DID. ये डांस इंडिया डांस नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है डिड. हम बात कर रहे हैं डिड के साथ में. आपको बताना चाहता हूं मैं कि जब भी हम बात करें पहले के बारे में, मतलब जो बीत गया, जो काम, मतलब अब से पहले जो कोई भी काम आपने किया ना, अब से पहले, इस मोमेंट से अब से पहले जो कोई भी काम आपने किया वो आपका पास्ट है, वो आपका पास्ट है. और पास्ट की बातें बताने के लिए हम क्लास काम में लेते हैं डिड. पहले की बात आपको बस दिमाग में एक ही बात ध्यान में रखनी है, वो अभी बता देता हूं. आपको बताना चाहता हूं मैं ये कि एक्चुअली डिड है ना, वो डू की सेकंड फॉर्म होती है. क्या होती है? डू की सेकंड फॉर्म होती है. इसका मतलब ये है कि आज हम बात करने वाले हैं सेकंड फॉर्म के साथ में. तो दिमाग में एक ही लाइन घुसा लीजिए, वो ये है पहले की बात सेकंड फॉर्म के साथ. क्या? पहले की बात सेकंड फॉर्म के साथ. दिमाग में यही है ना, ठूंस लीजिए, पहले की बात सेकंड फॉर्म. जब पहले की बात कोई भी बतानी है ना, आपको बस सेकंड फॉर्म यूज कर लेनी है. ओके, अब आगे बात करते हैं फॉर्मूला के साथ में. सो फॉर्मूला वही रहने वाला है, वर्कर, डिड, वर्क. ये अपना फॉर्मूला है. कल परसों की क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये डिड भी कोई काम है, उसके अंदर डू कोई काम था, इसके अंदर डिड भी कोई काम है. तो दो काम साथ में नहीं आ सकते हैं. तो क्या होगा? ये अपनी क्या है? सपोज दिस इज विच. डिड क्या है? विच है, हेलकेट है. तो ये क्या करेगी? विच आर्ट करेगी. विच आर्ट करके क्या करेगी? इंसान के अंदर घुस जाएगी. तो अपना फॉर्मूला क्या बनने वाला है? वर्कर और वर्क में सेकंड फॉर्म. कहने का मतलब पहले की जब भी कोई बात बतानी है सेकंड फॉर्म के साथ बतानी है. पहले की बात सेकंड फॉर्म के साथ. ज्यादा टेंशन नहीं है, ज्यादा कोई फंडा नहीं है. आपको बस फोकस करना है. बस जो भी अपना काम आ रहा है उसके सेकंड फॉर्म लगा दो. सेकंड फॉर्म लगा दिया, इसका मतलब बात पहले की होगी. सिंपल सी बात यही है. लेट्स स्टार्ट विद फॉर्मूला. फॉर्मूला बता दिया. लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल्स. एग्जांपल्स के साथ में बात करते हैं. ओके, बताता हूं कुछ इंसिडेंट या स्टोरी से लेकर चलता हूं. ओके, मैंने कहा मैं मार्केट गया. पहले की बात होगी ना, मैं मार्केट गया. जाने को मैं काम करने वाला कौन? आई. जाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो की सेकंड फॉर्म होती है माय डियर स्टूडेंट्स, वेंट. आप अच्छी तरीके से जानते हो, यू नो वेरी वेल. सो लाइन क्या बनी? अपन को यूज करनी है सेकंड फॉर्म. क्या लाइन बनी? आई वेंट टू मार्केट.
कैसे बोला? आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट, मैंने कहा कि मैं फतेहपुर गया। आई वेंट टू फतेहपुर, मैं मंडावा गया। आई वेंट टू मंडावा। और मैंने कह दिया कि मैं दुकान पर गया। आई वेंट टू शॉप आ जाएगा। आई वेंट टू शॉप, मैं बस स्टैंड गया। आई वेंट टू बस स्टैंड आ जाएगा। मेरे दोस्त के घर गया। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। आई वेंट टू माई फ्रेंड हाउस। आई वेंट टू माई फ्रेंड्स हाउस। इस तरीके से आप काम में लेने वाले। मैंने कहा आप गए तो यू वेंट आ जाएगा। क्या जाएगा? यू वेंट। मैंने कहा आई वेंट टू मार्केट। आई वेंट टू मार्केट, मैंने सोचा। पहले क्या किया? मैंने सोचा। सोचने को आपको बता देता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, सोचने को इंग्लिश में बोलते हैं थिंक, लेकिन हम बात करने वाले हैं पहले के बारे में। इसका मतलब सेकंड फॉर्म लगानी है। तो क्या लाइन बनी? आई थॉट। क्या लाइन बनी? आई थॉट। थॉट्स विचार भी होते हैं। थॉट यहाँ सेकंड फॉर्म की बात हो रही। आई थॉट, मैंने सोचा। कैसे बोलूंगा? आई थॉट। आई थॉट मुझे, सॉरी, ओके, मैंने कहा मैंने सोचा। आई थॉट मुझे ड्रेस खरीदनी चाहिए। आई थॉट की को आपको पता है सामान्यतः दैट बोलते हैं। लाइन क्या बनी? आई थॉट दैट, मैंने सोचा कि, आई थॉट दैट मुझे ड्रेस खरीदनी चाहिए। एडवाइस दे रहा हूं ना। क्या लाइन बन जाएगी? आई शुड बाई ए ड्रेस। आई शुड परचेज ए ड्रेस। ऐसे आ जाएगा। लाइन क्या बनी? आई thought that I should buy a dress. I should buy a dress. मैंने कहा मैं दुकान पर गया। I went to shop. मैंने पूछा। पूछने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आस्क। पूछने को इंग्लिश में बोलते हैं आस्क। आस्क की सेकंड फॉर्म होती है आस्क्ड। आई आस्ट, मैंने पूछा। आई आस्ट, शॉपकीपर से पूछा। आई आस्ट टू शॉपकीपर, मैंने आपसे पूछा। आई आस्ट टू यू। पहले की बात हो रही ना सारी की सारी। जब हमें पहले की बात बतानी है, बस सेकंड फॉर्म यूज कर लेनी है। बस सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई मुसीबत वाली बात नहीं है। ओके, मैंने कहा कि मैंने देखा। सिंपली देख रहा हूं मैं। देखने को सी बोलते हैं। सी की सेकंड फॉर्म होती है सा। मैंने देखा, क्या बोलूंगा? आई सा। ऐसा मत कर देना एक साथ में। ऐसा लगना भी चाहिए, अदरवाइज लगेगा किसी का नाम ले रहे हो आप। मैंने कहा मैंने देखा ऐसा। मैंने एक मंकी को देखा। कैसे बोलूंगा? ऐसा ए मंकी। ऐसा ए मंकी। और डंकी को देखा तो ऐसा ए डंकी। मैंने कहा कि मैंने भौंकते हुए कुत्ते को देखा। ऐसा ए बार्किंग डॉग। भौंकने वाला कुत्ता। ऐसा ए बार्किंग डॉग। मैंने मेरे फ्रेंड को देखा। ऐसा माय फ्रेंड। मैंने छोटू देखा। ऐसा छोटू। मैंने कहा मैंने एक एक्सीडेंट देखा। ऐसा एन एक्सीडेंट। कैसे बोलूंगा? ऐसा एन एक्सीडेंट। मैंने एक्सीडेंट देखा। ऐसा एन एक्सीडेंट। आपने कहा सर सुन के बुरा लगा। कैसे कहा? सुन के लगा ना। साउंड्स बैड। कैसे बोलोगे? साउंड्स बैड। तो आपने पूछा सर फिर आपने क्या किया? मैंने कहा कि मैंने सोचा। आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे एम्बुलेंस को कॉल करना चाहिए। मैंने सोचा कि मुझे पुलिस को कॉल करना चाहिए। इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई thought that I should call ambulance. I thought that I should call police. ये सोचा और मैंने कहा कि मैंने कॉल किया। कॉल आपको पता है, कॉल की सेकंड फॉर्म होती है कॉल्ड। मैंने कॉल किया। I called। पुलिस को कॉल किया तो आई कॉल्ड पुलिस। एम्बुलेंस को कॉल किया तो आई कॉल्ड एम्बुलेंस। मैंने कहा मैंने आपको कॉल किया। आई कॉल्ड यू। मैंने छोटू को कॉल किया। आई कॉल्ड छोटू। अगर कहूँ कि छोटू ने मुझे कॉल किया तो काम करने वाला छोटू है। छोटू कॉल्ड मी। छोटू ने आपको कॉल किया तो छोटू कॉल्ड यू आ जाएगा। ओके, मैंने कहा आई कॉल्ड पुलिस। आई कॉल्ड एम्बुलेंस। मैंने कहा पुलिस आई। कौन आया? मैं तो नहीं आया ना। ओके, काम करने वाला यहाँ कौन हो गया? पुलिस।
आपको पता है आने को खम बोलते हैं, खम की सेकंड फॉर्म केम होती है। क्या लाइन बनी? पुलिस कैम। क्या लाइन बनी? पुलिस कैम। पुलिस आई तो पुलिस कैम, एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस कैम, आप आए तो यू कैम। कैसे बनूंगा? यू कैम। पुलिस आई तो पुलिस कैम, और पुलिस ने पूछा। पूछना क्या होता है? पहले की बात कर रहा हूं, सेकंड फॉर्म आ जाएगी। पुलिस आस्क्ड। कैसे बोलेगा? पुलिस आस्क्ड। पुलिस ने क्या पूछा? क्या हुआ। कैसे पूछा? क्या हुआ। इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट हैपेंड। कैसे बोलते हैं? व्हाट हैपेंड माय डियर। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। कैसे पूछूंगा? व्हाट हैपेंड। और पूछा कैसे हुआ। कैसे हुआ? हाउ हैपेंड। कैसे पूछूंगा? हाउ हैपेंड। कैसे हुआ? हाउ हैपेंड। क्या हुआ? व्हाट हैपेंड। मान लीजिए कि रात को बाहर धड़ाम से आवाज आई, घर वाले ने पूछा क्या हुआ। क्या हुआ? कैसे पूछूंगा? व्हाट हैपेंड। कैसे पूछूंगा? व्हाट हैपेंड। आपने कहा नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। नथिंग हैपेंड। इस तरीके से आप काम लेने वाले हो। ओके, कुछ और एग्जांपल्स के साथ में बात कर लेते हैं। सेकंड फॉर्म के साथ में बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि मैंने आपका कॉल मिस कर दिया। मैंने आपका कॉल मिस किया तो कैसे बोलूंगा? आई मिस्ड योर कॉल। आई मिस्ड योर कॉल। मैंने आपका कॉल मिस किया। आई मिस्ड योर कॉल। आपने कहा कि थोड़ी देर पहले किसी ने उठाया था। मैंने कहा हाँ, मेरे भाई ने कॉल उठाया था। माई ब्रदर, काम करने वाला माई ब्रदर रिसीव्ड। सेकेंड फॉर्म आएगी ना, उठाया था पहले की बात करो। सेकेंड फॉर्म माई ब्रदर रिसीव योर कॉल। माई ब्रदर रिसीव्ड योर कॉल। अटेंडेड भी आप काम में ले सकते हो, पिक्ड अप भी आप काम में ले सकते हो। यहाँ पर माई ब्रदर रिसीव्ड योर कॉल, मेरे भाई ने आपका कॉल रिसीव किया था, अटेंड किया था। आपने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, बट यू शुड कीप योर मोबाइल विथ यू। आपको अपने पास रखना चाहिए मोबाइल। आई सेड ओके, आई विल कीप इन माई पॉकेट, आई विल कीप विथ मी। ओके, कुछ और एग्जांपल्स की बात की जाए। मैंने कहा कि मैंने क्रिकेट खेली आज। मैंने क्रिकेट खेली। आई प्लेड क्रिकेट। सेकेंड फॉर्म के साथ बात करने वाले हैं ना, आई प्लेड क्रिकेट। हमने आईएनजी क्लास के साथ में बात की थी। बात क्या की थी? जब कोई काम कंटिन्यू चल रहा है, जैसे मान लीजिए कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो लाइन क्या बनती है? वहां पर क्या दिखाई देता है? डाउनलोडिंग। क्या आता है? डाउनलोडिंग आता है। डाउनलोड कर रहे होते हो, लेकिन जब डाउनलोड हो गई तब क्या आता है? वहां पर डाउनलोडेड आ जाता है। सेकेंड फॉर्म आ जाती है, मतलब पहले का काम हो गया, डाउनलोड हो चुकी है, डाउनलोड हो गई है, पहले की बात हो गई ना। मैंने कहा कि मैंने आपने जो फाइल भेजी थी ना, वो मैंने डाउनलोड कर ली। मैंने डाउनलोड की। कैसे बोलूंगा? आई डाउनलोडेड। कैसे बोलूंगा? आई डाउनलोडेड। आपको पता है, जैसे मान लीजिए कि हम किसी के पास मैसेज भेजते हैं, तो है ना, भेज रहे होते हैं तो वहां पर सेंडिंग नाम आता है, लेकिन जैसे भेज जाता है, पहुंच जाता है, तब क्या आता है? सेंट आ जाता है। मैंने कहा कि मैंने मैसेज भेजा आपको, मैंने आपको मैसेज भेजा था। आई सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है? सेंट। आई सेंट यू ए मैसेज। मैंने कल क्लास रिकॉर्ड की थी। आई रिकॉर्डेड, पहले की बात आएगी। आई रिकॉर्डेड ए क्लास लास्ट डे। मैंने अपलोड की थी। आई अपलोडेड आ जाता है। आई अपलोडेड आ जाएगा। मैंने कहा कि मैंने लिंक शेयर किया था। आई शेयर्ड। सेकेंड फॉर्म आएगी ना, पहले की बात हो रही। आई शेयर्ड द लिंक। आई शेयर्ड। पहले की बात कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से करने वाले। आपको करना क्या है? आपको डायरेक्ट सेकंड फॉर्म यूज कर लेनी है, वर्कर, और वर्क में सेकंड फॉर्म बता देंगे मैंने कोई भी काम पहले किया। अब बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, जिसमें हम मना करते हैं कि मैंने कोई भी काम नहीं किया, तो वही फॉर्मूला और अपना डिड बाहर निकालते हैं।
और यही अपना विच डॉग आ गया और ये अपना वर्ब की सिंपल फॉर्म बन गई। मैंने कोई भी काम नहीं किया। इस तरीके से आप काम में लेने वाले हो। जैसे मान लो कि हम किसी की नोटबुक फाड़ देते हैं और पूछेगा दोस्त पता है इसी दोस्त ने मना ही करते हैं, मैंने आपकी नोटबुक नहीं फाड़ी, मैंने आपकी नोटबुक नहीं फाड़ी, आई डिड नॉट टीयर योर नोटबुक। आई डिड नॉट टीयर योर नोटबुक। टीयर का मतलब आंसू भी होता है और टीयर का मतलब फाड़ना भी होता है। ओके, किसी भी पेपर है किसी चीज को फाड़ना होता है, टीयर का हम लेते हैं। आई डिड नॉट टीयर योर नोटबुक। आई डिड नॉट टीयर योर नोटबुक। मैंने कहा कि मैंने आपका कॉल अटेंड किया ही नहीं था, मैंने कॉल अटेंड नहीं किया था। आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। आई डिड नॉट अटेंड योर कॉल। मैंने कहा मैंने आपको मैसेज नहीं भेजा था। कैसे बोलूंगा? आई डिड नॉट सेंड यू ए मैसेज। आई डिड नॉट सेंड यू ए मैसेज। मैंने आपको कॉल ही नहीं किया था। आई डिड नॉट कॉल यू। आई डिड नॉट कॉल यू। इसका मतलब एक लाइन और हो सकता है, आई डिड नॉट कॉल यू। जैसे मान लीजिए कि आप किसी को पुकार रहे हो लेकिन कोई और आ गया, आपने कहा मैंने आपको बुलाया ही नहीं था, मैंने आपको बुलाया ही नहीं था। कॉल का मतलब बुलाना भी होता है, पुकारना भी होता है। मैंने कहा आई डिड नॉट कॉल यू। आई डिड नॉट कॉल यू, यहाँ पर कॉल वाला ये भी काम ले सकते हो, आई डिड नॉट कॉल यू। आपने कहा ओके, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, जैसे मैंने कह दिया कि मैंने कभी झूठ नहीं बोला, झूठ नहीं बोला, मैंने कल झूठ नहीं बोला था, मैंने कल झूठ नहीं बोला था। आई डिड नॉट स्पीक लाई। आई डिड नॉट स्पीक लाई। आपने मुझे देखा ही नहीं था, आपने मुझे नहीं देखा था। आज जब आप जा रहे थे आपने मुझे देखा नहीं था। यू डिड नॉट सी मी। यू डिड नॉट सी मी। आपने मुझे नहीं देखा। यू डिड नॉट सी मी। चैनल के बारे में आया, मैंने कहा आपने तो मेरा चैनल ही सब्सक्राइब नहीं किया, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। यू डिड नॉट सब्सक्राइब माई चैनल। यू डिड नॉट लाइक माई चैनल। यू डिड नॉट कमेंट ऑन माई चैनल। कोई भी काम आपने नहीं किया, मैंने नहीं किया। जब कोई भी इंसान के बारे में कहा जाए कि पहले के बारे में मैंने कोई काम नहीं किया, पहले के बारे में, इसके लिए हम काम में लेते हैं सेकंड फॉर्मूला और फर्स्ट फॉर्मूला के यूज से। आपको बता दें कि कोई भी काम पहले की बात बतानी है पहले फॉर्मूले के साथ। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के साथ में। डिड वर्कर वर्क। कोई भी काम किया था क्या आपने? कोई भी काम किया था क्या आपने? जैसे मान लीजिए कि 5-10 दिन आपके पास मैं क्लासेस अपलोड नहीं करूं और नेक्स्ट डे अपलोड करता हूं, तो मैंने आपसे पूछा क्या आपने मुझे मिस किया? क्या आपने मुझे मिस किया? कैसे पूछूंगा? डिड यू मिस मी। कैसे पूछूंगा? डिड यू मिस मी। आपने कहा यस, हमने मिस किया था तो वी मिस्ड, अदरवाइज वी डिड नॉट मिस। नहीं मिस किया था तो वी डिड नॉट मिस। मैंने आपसे पूछा, क्वेश्चन क्या पूछा? डिड यू पूछा डिड यू वॉच माई लास्ट क्लास। आपने मेरी लास्ट क्लास देखी क्या? डिड यू वॉच माई लास्ट क्लास। यू से आपने कहा यस सर, आई वॉच्ड योर लास्ट क्लास। जैसे मान लीजिए कि छोटू कुछ है ना नया मोबाइल लेके आता है, मैंने कहा कि क्या आपने छोटू का नया मोबाइल देखा? क्या आपने छोटू का नया मोबाइल देखा? डिड यू सी छोटूस न्यू मोबाइल। डिड यू सी छोटूस न्यू मोबाइल। आपने कहा नो, आई डिड नॉट सी। आई डिड नॉट सी। जब पूछते हैं कोई भी काम किसी ने किया क्या, जैसे कह दिया कि ना बच्चा कोई गिलास तोड़ देता है, आवाज आती है, घर वाले मम्मी आके कहती है आपने गिलास तोड़ा था क्या? आपने तोड़ा था क्या? 2 हैं बच्चे हैं तो उनसे पूछेंगे डिड यू ब्रेक द ग्लास। कैसे पूछेंगे? डिड यू ब्रेक द ग्लास। ग्लास आपने तोड़ा था? आपने कहा नो, आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। आई डिड नॉट ब्रेक द ग्लास। और तोड़ा था तो आई ब्रेक आ जाएगा, आई ब्रेक।
आने वाला है, ये रहती है आपकी क्लास डेट, जिसमें हम बात करते हैं सेकंड फॉर्मूला के साथ में, सेकंड फॉर्म के साथ में। जब बात की जाए होना पहले के बारे में, आपको बस दिमाग में ये ले लेना है, पहले की बात सेकंड फॉर्म के साथ। तो आपको करना क्या है, वर्कर, और जब कहीं भी आपको सेकंड फॉर्म मिल जाए इसका मतलब पहले की बात है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग इंग्लिश एंड कीप इट कंटिन्यू। सो फॉर टुडे इट इज इनफ। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।